सावन के महीने में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और एक त्योहार बंगाल में ऐसा मनाया जाता है जो बिल्कुल अनोखा है। इस त्योहार में देवी मनसा की पूजा की जाती है, जिन्हें मोनसा देवी या मनसा देवी भी कहा जाता है। शायद आपने कभी कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स देखी हों जिसमें लोग जहरीले सांपों जैसे कोबरा को लेकर नाच रहे हों या उन्हें अपने कंधे या सिर पर रखा हो। ये मोनसा देवी की पूजा का ही हिस्सा है। आज हम बात करेंगे बंगाल के यूनिक फेस्टिवल झापड़ के बारे में। झापड़ मेला श्रावण मास के अंतिम दिन पर मनाया जाता है वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के बिष्णुपुर में। झापड़ शब्द मोस्ट लाइकली आया है वर्ड झापी से। झापी मतलब बैम्बू की वो टोकरी जिसमें सपेरे सांप रखते हैं, या फिर शब्द झापड़ से जिसका मतलब होता है एक ऊंचा मंच जहां पर आर्टिस्ट अपनी कला दिखाते हैं। इस दिन बंगाल के राजवंशी और झापड़िया समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और मोनसा देवी की पूजा करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि वो उनकी फसलों की रक्षा करें, उन्हें बीमारियों से बचाएं और जहरीले सांपों से भी। मोनसा देवी की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे जहाँ से देखो वहाँ से ये थोड़ी सी अलग ही नज़र आती है, लेकिन सब वर्जन्स में एक बात कॉमन है कि उन्हें एक सम्माननीय स्थान आसानी से नहीं मिला था। तो बात करते हैं मोनसा देवी की जन्म की। कई जगह पर कहा गया है कि ये शिवजी की पुत्री थी। शिवजी ने इनको अपने मानस से उत्पन्न किया था बिना माता के, और इसलिए इन्हें मानस पुत्री भी कहा गया है। कई जगह पर जिक्र है कि ये ऋषि कश्यप और नाग माता कद्रू की बेटी थी, यानी कि नागराज वासुकी की बहन। और कई जगह ये उल्लेख भी मिलता है कि ये ऋषि जरत्करू और एक नागिन के मिलन से पैदा हुई थी और इनके जन्म का उद्देश्य था कि सांपों का ज्ञान इंसानों तक आसानी से पहुँचे। लेकिन जन्म चाहे जहाँ भी हुआ हो, उनके संघर्ष की कहानी हर वर्जन में मिलती है। देवलोक में उन्हें जगह नहीं मिली, पार्वती जी ने उन्हें पुत्री नहीं माना और शिव जी ने साथ तो दिया पर शायद पूरी दुनिया के आगे नहीं। कहा जाता है कि मोनसा इस बात से बहुत नाराज़ थी। वो चाहती थी कि उनकी पूजा हो और उनके मंदिर बनाए जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया और तब मोनसा का प्रकोप फैलने लगा। धरती पर बीमारियां बढ़ने लगी, रोग फैलने लगे और लोग सांपों के काटने से मारे जाने लगे। जब उनका प्रकोप इतना बढ़ गया तब लोग डर के मारे उनकी शरण में आए। इस समय पर इंद्रदेव ने उनको सपोर्ट किया और लोगों को कहा कि मोनसा देवी को देवी का दर्जा दिया जाए, और उस दिन से बंगाल के लोगों के लिए वो बनी रोग मुक्ति, फर्टिलिटी और रक्षा की देवी। ऐसा नहीं है कि उनके बहुत सारे मंदिर बने या मूर्ति पूजी गई, पर बंगाल के लोगों ने जहां हर दूसरा घर जंगलात और सांपों के बीच में था, वहां के लोगों ने मोनसा देवी को दिल से माना, पत्थर, पेड़ और प्रकृति के रूप में। बिष्णुपुर में सांपों को मोनसा देवी का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए सावन के अंतिम दिन उनकी पूजा के लिए पूरे बिष्णुपुर में एक हलचल हो जाती है। पहले क्या होता था, सपेरे सुबह उठते थे, अपने सांपों को लेकर तालाब में जाते थे, उन्हें नहलाते थे, हल्दी सिंदूर फूलों से उनको सजाते थे। फिर उन्हें अपनी झापी मतलब कि बैम्बू बास्केट में रखकर एक जुलूस में जाते थे। जुलूस में बच्चे भी होते थे, औरतें भी होती थीं और ये जहरीले सांप जैसे कि कोबरा इन सपेरों के सिर पर, हाथों पर रखे होते थे और ये उन्हें हाथों में लेकर नाच रहे होते थे। मोनसा देवी की पूजा के लिए पेड़, पत्थर, तालाब वगैरह में दूध, फूल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम ये सब चढ़ाया जाता है। पर इन सब के बीच सिर्फ एक सवाल दिमाग में आता है कि इतने जहरीले सांप जैसे कोबरा सपेरों के हाथों में है, सिर पर हैं, कंधों पर हैं, ये उन्हें डसते क्यों नहीं? यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मोनसा देवी की कृपा है।
पर क्या पर्दे के पीछे का सच कुछ और है? वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स और रिसर्चर्स ने बताया कि ज़्यादातर जहरीले सांपों के जहरीले नुकीले दांत या वेनम ग्लैंड्स को निकाल दिया जाता था, या फिर उन्हें बहुत समय तक कैप्टिविटी में बंद रखा जाता था ताकि उनकी एनर्जी खत्म हो जाए, या फिर उनको नशे में या भूखा रखा जाता था ताकि वो शांत रहें। पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी जंगली जानवर को अपने पास रखना या उसका पब्लिक डिस्प्ले करना इलीगल है, और इसीलिए एनिमल राइट्स ग्रुप ने इस रिचुअल को पूजा नहीं बल्कि एनिमल क्रूएल्टी का दर्जा दिया है। पर झापड़ियों के लिए यानी कि सपेरों के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक पूजा नहीं बल्कि कमाई का जरिया भी है। ये एक दिन होता है जो वो अपनी कला और भक्ति के जरिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम बना पाते हैं। पर क्या हर परंपरा को वैसा ही रहना चाहिए जैसे वो सदियों से है, या उसे समय के साथ इवॉल्व भी होना चाहिए? – 2015 में कुछ अलग हुआ। एक कॉर्पोरेट लॉयर और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेघना बनर्जी ने बांकुरा के डीएम को एक फॉर्मल कंप्लेंट भेजी। कंप्लेंट आगे बढ़ी और ये कंप्लेंट गई डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अयान घोष के पास। अयान घोष ने तुरंत एक्शन लिया और मेले को ऑर्गेनाइज करने वाले मूनलाइट क्लब से बात करी और उन्हें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी समझाया। एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेट्रोलिंग वैन्स डिप्लॉय किए और स्नेक चार्मर्स को क्लियरली समझाया कि अगर इस बार भी स्नेक्स की लाइव परफॉर्मेंस हुई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। डीएफओ अयान घोष ने एक और सजेशन दिया कि अगर सांपों को मोंशा देवी का प्रतीक ही माना जा रहा है तो रबर या मिट्टी के सांप क्यों नहीं यूज करते। थोड़ी रेजिस्टेंस के बाद अयान घोष की बात को मान लिया गया एंड एज अ रिजल्ट 400 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि झापड़ मेला में कोई भी लाइव स्नेक परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। आज भी झापड़ मेला लगता है पर उसका रूप बदल चुका है। स्टोरी टेलिंग होती है, लोकल म्यूजिक होता है, लोकल फूड होता है। अगर कुछ नहीं होता तो वो होता है जिंदा सांप, और उस जिंदा सांप के सिंबल के रूप में अब यूज़ की जाती है या तो खाली झांपी या फिर रबर के सांप। यानी कि परंपरा खत्म नहीं हुई, बस समय के साथ इवॉल्व हो गई है। मोंशा देवी की पूजा तो होती है बंगाल में, पर इसके अलावा भी मोंशा देवी को मनसा देवी के रूप में कहीं कहीं पर पूजा जाता है। मनसा देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के एक तीर्थ स्थल में है। क्या आपको पता है वो कौन सी जगह है? अगर पता है तो अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया या आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।